जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी सुना रहा हूँ। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रा या ज्येष्ठा भी कहकर जाना जाता है। लक्ष्मी संपदा लेकर आती है तो ज्येष्ठा दरिद्रता। लक्ष्मी धन देती है और अलक्ष्मी धन छीन लेती है। एक कहावत है ना कि देने वाला छीनने वाले से बड़ा होता है। यह कहावत प्रचलित हुई है माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच के विवाद से। अलक्ष्मी, जिनका नाम दरिद्रता और ज्येष्ठा भी है, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। स्वभाव दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल उलट। लक्ष्मी जी जहाँ अन्न धन देती हैं, वहीं अलक्ष्मी सब कुछ छीन लेती हैं। अलक्ष्मी बड़ी बहन है, ऐसे में करें भी तो क्या करें लक्ष्मी जी। देवियों के बीच विवाद का मूल भी बिल्कुल वैसा ही जो पृथ्वीवासी दो स्त्रियों के मध्य हो सकता है। दोनों ही परम रूपवती, दोनों नारायण से विवाह को इच्छुक थीं, परंतु नारायण ने चुना छोटी बहन को। स्वाभाविक है कि ईर्षा हो। ईर्षा द्वेष की सीमा तक पहुंच गई। नारायण ने रविवार को पीपल में दरिद्रा को वास दिया है, इसलिए भूल से भी रविवार को पीपल की पूजा या परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पीपल यदि काटना हो तो रविवार को काटते हैं। एक दिन ज्येष्ठा ने लक्ष्मी जी से पूछा, सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। हम सगी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें पाने को लालायत रहते हैं, जबकि मुझे उनकी घृणा का शिकार होना पड़ता है। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या सुंदरता में बराबरी की होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ सुख साधन जुटा देती हूँ, इसलिए मेरी पूजा होती है। तुम जिस घर में जाती हो उसे गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुँचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे सिर्फ उम्र में ही छोटी नहीं हो बल्कि प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरा भी अपना प्रभाव है। मैं जब अपना प्रभाव दिखाने पर आ जाऊं तो तुम्हारी सेवा से बने करोड़पति को पल भर में भिखारी बना सकती हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन, सच है कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है उसका बखान ना करो। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसमें दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। बात छोटी सी थी पर बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। दोनों बहनों में खूब कहासुनी हुई। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनका नाम दरिद्रा अलक्ष्मी भी है, वह प्रकट हुई थीं। ज्येष्ठा नारायण से विवाह करना चाहती थीं, किंतु भगवान ने लक्ष्मी जी का वर्ण किया। इससे ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी में मनमुटाव था, जो समय समय पर बाहर आता रहता था। तय हुआ कि दोनों बहनों में कौन श्रेष्ठ है। इसका फैसला करने के लिए दोनों अपने अपने प्रभाव का प्रदर्शन करेंगी। दोनों बहनों ने अपने प्रभाव का जोर आजमाने के लिए मंदिर के एक पुजारी हरिनाथ को चुना, जो बड़ा विष्णु भक्त था। दूसरे दिन दोनों वेश बदलकर विष्णु मंदिर पहुंची। मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। हरिनाथ पूजा करके लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने लक्ष्मी से अपना प्रभाव दिखाने को कहा। लक्ष्मी जी ने एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते पर रख दिया। बांस के अंदर सोने के सिक्के भरे थे। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देखो। हरिनाथ ने रास्ते में सुंदर बांस पड़ा देखा तो उठा लिया। सोचा घर में इसका कुछ ना कुछ काम निकल ही आएगा। अभी वह पंडित थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। यह बांस कहाँ मिलता है, मैं खरीद लाता हूँ। पंडित ने कहा, मैंने खरीदा नहीं है, रास्ते में पड़ा था उठा लिया। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम भी रख लो, बाजार में यह 1 रुपये से कम का नहीं होगा। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है। पंडित जी,
अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी के बार आने शाम को घर दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि उन्होंने सड़क पर पड़े बांस से रुपया कमा लिया। चवन्नी पूजा की डोलची में रखी और घर की ओर चल पड़ी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला देख रही थीं। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गईं। अभी तो यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहा आया और डोलची में रखी चवन्नी लेकर भाग गया। पंडित जी को पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह घर चलने लगी। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। लड़का बोला, पंडित जी, यह बांस बहुत भारी है, 4 पाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले पंडित ने चवन्नी लौटानी चाहिए, लेकिन चवन्नी तो डोलची से उड़ चुकी थी। पंडित ने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित से कहा कि वह शाम को आकर घर से अपनी चवन्नी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के पास ही आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराईं। उनको मुस्कुराता देख ज्येष्ठा जल भुन गई। वह बोली, इतराने की जरूरत नहीं है, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, बस देखती चलो। हरिनाथ को पता ही नहीं चला था कि वह 2 देवियों के दाव पैंच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे चरवाहा मिला। उसने चवन्नी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी ले भागा था, मैं चवन्नी लौटाने आया हूँ। पंडित खुश हो गया, वरना उसे बिना बात चवन्नी का दंड भरना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वह लड़का अभी दूर नहीं गया था। पंडित ने उसे पुकारा और उसकी चवन्नी लौटा दी। हरिनाथ निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही बांस। रास्ते में उसने सोचा कि बांस काफी वजनी और मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता देख ज्येष्ठा जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार किया। ज्येष्ठा गुस्से में तमतमाती हुई बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब इस भक्त के प्राण भी ले लूंगी। ज्येष्ठा ने सांप का रूप धरा और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देखकर भागने लगा। सांप बनी ज्येष्ठा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हरिनाथ घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुंकार मारी। जब हरिनाथ ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं तो उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती में टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गईं। पंडित तो आश्चर्य से देखता रह गया। एक पल के लिए वह सांप को भूल गया। फिर नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन ज्येष्ठा से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की ता अभी मिली या नहीं? श्रेष्ठता तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। इसीलिए कहते हैं, छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला। छीनने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है। जैसे कमर की चोट के रूप में मिला ज्येष्ठा को, देने वाले के लिए जयकारे लगते हैं, पूजा होती है। इसी वजह से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को चुना और अलक्ष्मी को नहीं चुना। बोलो विष्णु भगवान की जय।